Good morning class 4. Today we will understand computer chapter 2. Chapter 2 में आज हम एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे. एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? द एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली. तो एक्सटर्नल मेमोरी का यूज किस लिए किया जाता है? डाटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली. ठीक है. The data and information is not lost even when the computer is switched off. तो डाटा और इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती है सेकेंडरी मेमोरी में जो होती है अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें. इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी. तो इसे हम बैकअप मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं. ऑल द स्टोरेज डिवाइसेस आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी. तो जो भी स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर से अटैच किए जाते हैं वो सभी क्या आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं. ठीक है. अब इसमें देखेंगे. अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? जैसे मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आते हैं, और ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइसेस में सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क आते हैं. फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस में पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है. ठीक है. तो हम अब हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे. हार्ड डिस्क क्या होती है? A hard disk is a data storage device that uses magnetic storage to store information. ठीक है. तो हार्ड डिस्क क्या है? एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है that uses magnetic storage, जो कि मैग्नेटिक स्टोरेज को यूज करता है डाटा को स्टोर करने के लिए या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. A hard disk stores large amount of information and data. एक हार्ड डिस्क जो है वो लार्ज नंबर पे इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर कर सकती है. दिस इज ऑल्सो द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर. ये क्या है? मेन स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर का. इट प्रोवाइड्स रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. ये क्या देता है? ये क्विक एक्सेस देता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को. द हार्ड डिस्क इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू. तो हार्ड डिस्क कहाँ होती है? ये इनसाइड सीपीयू. सीपीयू के इनसाइड में होता है हार्ड डिस्क. नाउ डेज हार्ड डिस्क कैन बी स्टोर अप टू 2 TB to 5 TB ऑफ डाटा. तो हार्ड डिस्क कितना? 2 टेराबाइट से 5 टेराबाइट तक का डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है. सेकंड देखेंगे. ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है. ये भी सीडी. सीडी क्या है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क है. सीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क. सीडी की फुल फॉर्म होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क. इज ए डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोरेज डिवाइस. ये क्या है? एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है जो डाटा को स्टोर करती है. दैट वाज को डेवलप्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी एंड रिलीज्ड इन 1982. जो कि 1982 में रिलीज किया गया था और को डेवलप्ड किया गया था फिलिप्स एंड सोनी ने. इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डाटा एंड इज 4.7 इंचेस इन डायमीटर. तो ये क्या है? 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकती है और ये 4.7 इंचेस की होती है इन डायमीटर. इट कैन स्टोर साउंड, इमेज, वीडियोस, टेक्स्ट, ग्राफिक एक्सेट्रा. तो ये क्या है? ये साउंड, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स को सभी को स्टोर कर सकती है. इट कैन बी यूज टू टेक बैकअप ऑफ डाटा एंड सॉफ्टवेयर. तो इसका क्या? इसका बैकअप लेने के लिए भी यूज किया जाता है. डाटा या सॉफ्टवेयर का जब हमें बैकअप लेना होता है तो हम सीडी का ही यूज करते हैं. तो ये क्या है? आपको ये पिक्चर दी हुई है, ये सीडी है और यहाँ पे दी गई है ये हार्ड डिस्क है जो कि सीपीयू के इनसाइड होती है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट देखेंगे डीवीडी. डीवीडी क्या होती है? डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. ठीक है. तो ये है हमारी डीवीडी. ठीक है. It is an optical device used for storing data recording made with high video and sound quality. तो इसका यूज किया जाता है. ये क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका डाटा स्टोर करने में, हाई क्वालिटी की वीडियो स्टोर करने में, रिकॉर्डिंग स्टोर करने में इसका यूज किया जाता है. इट वाज डेवलप्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी इन 1995. तो इसका भी डेवलप कैसे? जैसे सीडी का डेवलप भी फिलिप्स और सोनी ने किया था, इसका भी फिलिप्स और सोनी ने किया. इसको 1995 में डेवलप किया गया. इट कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डिजिटल डाटा. ये क्या है? डिजिटल, किसी भी तरीके का डिजिटल डाटा है ये उसको स्टोर कर सकती है.
DVD is similar to CD in shape and size but can store a huge amount of information. DVD की आप देखोगे आप शेप और साइज सेम तो है, सेम CD की तरह होता है, बट DVD में क्या है, हम ज़्यादा अमाउंट में डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. The storage capacity of a DVD varies from 4.1 GB to 17 GB. तो ये कहाँ तक, ये 4.1 GB से 17 GB तक का डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है DVD. ठीक है, तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.